वहीं जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य के बयान के बाद एक बार फिर सियासत सुलग उठी है। स्वामी रामभद्राचार्य पश्चिमी यूपी के मेरठ में रामकथा के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने हिंदुओं को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और पश्चिमी यूपी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान की तरह लगता है और देश में हिंदू संकट में है, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। आपको रामभद्राचार्य का पूरा बयान सुनवाते हैं, जिस पर सियासत तेज हो गई है। आज हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। इसलिए अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। जगतगुरु रामभद्राचार्य के बयान के बाद सियासी तापमान बढ़ गया है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में स्वामी रामभद्राचार्य ने अपने बयान को लेकर कहा कि पश्चिमी यूपी में हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है, इसीलिए उन्हें पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है। मेरठ में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी आए हुए हैं और कल ही इन्होंने अपनी एक कथा में कहा था कि जो वेस्ट यूपी है वो मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है। गुरु जी, क्यों लगता है ऐसा? उनका बाहुल्य अधिक होता जा रहा है और पलायन होता। आपने संभल में पलायन देखा होगा, केवल 15% हिंदू रह गए। इसे मैंने कहा था, हम हिंदुओं को जागृत होना चाहिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश भी हिंदुस्तान ही रहेगा, हम मिनी पाकिस्तान इसको नहीं होने देंगे। कैसे जागृत होगा हिंदू? भिन्न भिन्न मेरी कथाओं से सजग हो जाए, अपने अधिकार के लिए तैयारी करो, बस। लेकिन जिस पाकिस्तान की बात हो रही है उसी से आज भारत का मैच होने जा रहा है, जबकि बहुत से लोग इसके खिलाफ हैं। मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है, फिर भी भारत जीतेगा। गुरु जी, आपने अभी कहा था कि संविधान से ऊपर जो है मनुस्मृति है, और मैं 20 बार कह रहा हूँ, मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है। और आरक्षण को लेकर भी आपने अपने विचार? मैं कह रहा हूँ, आर्थिक आधार पर ही आरक्षण होना चाहिए। अम्बेडकर जी के लिए भी आपने कहा था कि जो स्थिति जो बताते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, अम्बेडकर को मनुस्मृति नहीं जलानी चाहिए थी, यही कह रहा हूँ। एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। विरोध करो, पर किसी का हत्या करके विरोध करोगे क्या? इसको हम लोग असभ्य विरोध कहते हैं। आपने कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल कहा था, हम पहले किसी को छेड़ेंगे नहीं, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, और छेड़ने पर किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। तो ये थे रामभद्राचार्य जी जो बता रहे थे कि कैसे उनको वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान लगता है और हिंदुओं की तादाद घटती जा रही है, इसलिए उनका कहना है कि जो वेस्ट यूपी है वो उनको मिनी पाकिस्तान लगता है। सुधीर चौहान, एबीपी न्यूज, मेरठ। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने स्वामी रामभद्राचार्य के बयान पर कहा कि उन्होंने पश्चिमी यूपी का अपमान किया है, उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। रामभद्राचार्य हैं, उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान के जैसा हो गया है मुस्लिमों की आबादी को लेकर के, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम उस पर भी अफसोस आही करेंगे कि इतने बड़े पद पे बैठने के बाद जो एक धार्मिक इंसान हो, जिसको लाखों लोग फॉलो करते हों, क्या उनको ये शोभा देता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले दो बड़ी आबादियों के बीच में दूरियां पैदा करें, उनको लड़ाने की कोशिश करें? उनका काम धर्म का है, उनका काम सियासत का नहीं है। इनके इन विचारों से, इन बयानों से हिंदू मुस्लिम होता है देश के अंदर, और हिंदू मुस्लिम होने से फ़ायदा किसको होता है, मुझे और आपको अच्छी तरह मालूम है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि हिंदू मुसलमान करना है तो स्वामी रामभद्राचार्य बीजेपी में चले जाएं। साधु संतों को तो राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। रामभद्राचार्य जी
आपके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम वाली बात होनी चाहिए, और आप भारत, पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान जैसे राजनीतिक और ओछे बयान दे रहे हैं। इस तरीके के बयान दे करके कोई शख्स संत नहीं हो सकता। अगर आपको सामाजिक और धार्मिक जीवन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, राजनीतिक जीवन में आप आना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, लेकिन कम से कम हमारे सनातन धर्म को इस तरीके के ओछे बयान दे करके बदनाम मत कीजिए।